कहा था पता नहीं किसने। नजीर भट्टी साहब एयर वाइस से, नजीर भट्टी साहब पहले लॉर आप तो है सवाल आगे है, उसके बाद आप बाद में कर लीजिएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बहाली की बात की है, नब्बे रोज में इलेक्शन होते ताहाल दिखाई नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इलेक्शन 90 रोज में नहीं होते? दूसरी बात यह है कि काजी फायद ईसा साहब ने कल हदफ उठाया। You know what's real? जहाँ तक इलेक्शन के सवाल है, मैं रिटरेट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा कि हमें इलेक्शन डेट दे, हमें स्केड्यूल आप स्केड्यूल ऐलान करें। इससे जो है चाहे वो पीपल्स पार्टी का या किसी और का खर्चात होगा, इनसिक्योरिटी होगा, इंस्टेबिलिटी होगा, वो सब कुछ एड्रेस मेरा ख्याल में इस एक कदम से हो सकता है। जहां तक जस्टिस फाइज ईसा का आज चीफ जस्टिस का मनसब संभालते हुए उसका कल हुआ और आज वो केस फुल कोर्ट चल रहा है। एक तो मैं समझता हूँ जहां तक वो इमेज है ऑफ द Honorable Chief Justice standing with his wife during his oath, वो एक powerful message है। और एक कहावत है कि हर that behind every successful man is a powerful woman। और जो सरीना ईसा साहिबा ने साबित कर दिया ये पिछले सालों में कि शी इज वन पावरफुल वुमन। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है, एक पैगाम किया है। इससे बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तल्ख हिस्ट्री है इस अदारा से। और जस्टिस फाइज ईसा के लिए हमारा नेक ख्वाहिशात है, उम्मीद हमारा यही है कि इंशाअल्लाह ताला इस अदारा एज एन इंस्टीट्यूशन में कोई बेहतरी आएगा। तजवीज़ सिर्फ इतना हम देंगे जस्टिस फाइज ईसा को कि वो अपना इदारा के साथ इस तरीके से एक अगर जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करवा के सियासी मैदान में एक रूल्स ऑफ द गेम सेट कर दिया था, तो अगर 11 महीने बाद एक ऐसा लेगेसी जस्टिस फाइज ईसा छोड़ता है तो ये एक अच्छा बात होगा। इसलिए इस जुडिशरी ने ना सिर्फ ये अगले 11 महीने मगर मुसलसल चलना है और अपना एतमाद में अपना अवाम का भरोसा को बहाल करना है। और वो हमारा उम्मीद है कि एटलीस्ट इस सिमत में हम इंशाल्लाह ताला चलेंगे। बिलावल साहब ये बताइए कि एक सूरत हाल पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी आजकल परवेज इलाही को बार बार जो गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह शेख रशीद भी गिरफ्तार हुए, ये क्या वही पुरानी तारीख नहीं दोहराई जा रही? पुरानी तारीख तो इसलिए नहीं दोहराई जा रही है। हाँ ये मैं क्या मैंने कुछ कहना था फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। इसलिए अंग्रेजी में आप कुछ कहते हैं तो उसका इतना वो मीनिंग नहीं होता है अगर आप ट्रांसलेट करते हो। लेकिन यू नो यू आप जब अपने पेट्स पालते हो तो आप खुद अपना पेट को अगर रखते हो, आप बंद करते हो या रिहा करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार उनका पेज क्या मुझे नहीं पता। मेरा पेज आईन है, कानून है और जमहूरियत है। जो लोग उस पेज पे खड़े होंगे उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिर आप समझे एक पेज है। अगर आईन के अलावा कोई और पेज है तो उस पेज पे हम खड़े नहीं हो सकते। इसका बालक साहब भी शहीद हुआ है आपके जलसे में, लेकिन आज तक इसको कोई नौकरी दी है, ये घर में भी देता है और बच्चे। अच्छा इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे। आप इंफॉर्मेशन देंगे, खुद मैं इंफॉर्मेशन दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर इससे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका हल करें। रोड मैप लेकर आ रही है कि वो पुराना ही वो नारा चलेगा, रोटी कपड़ा
यार रोड मैप तो हम लेकर आएंगे इसलिए कि हालात एज एन टाइम्स तो मॉडर्न है, मगर जो नजरिया हमारा रोड मैप के पीछे होगा वो पुराना वाला रोड मैप होगा, वही रोटी कपड़ा और मकान वाला सोच जिसका तनकीद अशराफिया करते रहते हैं, मजाक इस बात का उठाते कि यही उनके पास तो सिर्फ यही है, रोटी कपड़ा और मकान, वो और कुछ तो नहीं भेज सकते। आपने आज तक अगर रोटी कपड़ा और मकान पूरा किया होगा तो मुझे फिर जरूरत पड़ता कि मैं कोई और स्क्रिप्ट लेकर आऊं। आज भी पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो उस नतीजे उस बहरान को उस एड्रेस करने के लिए और इंसाफ के साथ एड्रेस करने के लिए, वैसे तो मैं इस तरीके से एड्रेस कर सकता हूं कि बड़े जमींदार को खुश रखे, बड़ा सरमायादार को खुश रखे, वो कहते रहेंगे कि मीशत तो अच्छा और हम सब फिर अपना टाइम निकाले। मगर असल तरीका यह है कि आपने अपने जो मुआशी प्रोग्राम है इस तरीके से डिजाइन करना है कि अशराफिया को सपोर्ट या सब्सिडी या बेल आउट या एमनेस्टी बार बार देने के बजाय आप उसी गुंजाइश, उसी स्पेस के साथ, उसी माली वसाइल के साथ अगर अवाम को फायदा पहुंचाएंगे तो यूल गेट मोर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये हमारा नुक्ते नजर है। हम समझते हैं कि अगर फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी देने के बजाय आप बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्ट छोटा किसान को उनका सब्सिडी पहुंचाएंगे तो वो ज्यादा आपको फायदा देगा। हम समझते हैं कि अगर बड़े बड़े लोगों को प्लॉट्स मिल सकते हैं, अगर जज साहब जो रिटायर हुआ है कल उसको तो प्लॉट मिलेगा, अब उसको मुबारक हो, बाकी भी ब्यूरोक्रेसी में मतलब मैं 2 प्लॉट वालों के नहीं 1 प्लॉट का भी जो है तो चले, जिंदगी भर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इस मुल्क का गरीब तबका जो मजदूर है, जो खेत मजदूर है, या आम मजदूर है, या किसान है, या आप उससे आगे भी जाए जो लोअर मिडिल क्लास हमारा सफेद कौश तबका है, क्या वो उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा मईशत में हम ऐसे चलाते हैं कि वो अपना पूरा जिंदगी सर्व करे, मेहनत करे दिन रात, क्या वो अपना प्लॉट खरीद सकते हैं? अगर नहीं तो मेरा ख्याल में एक बीमारी है आपका मईशत में, आपने इसका हल निकालना है। अगर मैं इन बड़े बड़े लोगों को, और मैं इस प्लीज का आप क्रेडिट भी लेने के लिए तैयार हूं कि आई एम श्योर के बीबी के दौर में ब्यूरोक्रेसी को भी प्लॉट, मगर अगर आप अपने कच्ची आबादी में रहने वालों को उनका प्लॉट नहीं देंगे, उनको मालिकाना हुकूक नहीं देंगे, तो उनके आने वाले नस्ल का कैसे ये ख्वाब जिंदा रहे कि उनका मुस्तकबिल उनके बड़ों का जिंदगी से बेहतर होगा। मैंने ये अब करके दिखाया है, मैंने ये शुरू कर दिया है। सिंध में जो 2 मिलियन हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स, और ये ज्यादातर हुकूमत की जमीन पे लोग रहते थे, वो अपना जिंदगी में ख्वाब भी ये नहीं देख सकते थे कि मेरा पक्का घर होगा, मेरा अपना जमीन होगा। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का अपना जमीन, अपना मकान का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 2 मिलियन फैमिलीज, that too in the woman's name, they will have a पक्का घर और उनका जमीन भी उनका नाम होगा। रातों रात हमने गरीब को अमीर इस तरीके से बनाए हैं कि उनके पास एक असासा है, एक ऐसा असासा जिसकी कीमत रातों रात भरा है। अब इस असासा के साथ वो अपने पास रखे, इसका कीमत भरता रहेगा, वो आने वाले नस्ल के लिए छोड़ सकते हैं, या वो अपना जिंदगी में अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना जमींदारी करना चाहते हैं, फिर उनके पास एक एसेट है, वो बैंक के पास जा सकते हैं कि ये आप कोलैटरल की सूरत में ले ले, मुझे लोन दे दे और मैं अपना काम। मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं, आपने सिर्फ इस तरीके से मईशत चलाना है कि मैं किस तरीके से अवाम को मैक्सिमम फायदा पहुंचा सकता हूं। मैंने सिर्फ 18 महीना वफाकी हुकूमत में गुजार के ये सीखा कि अगर करना चाहें तो पैसा निकल जाता है, ना करना चाहें तो इस्लामाबाद के बाबू के पास तो बहुत से एक्सक्यूजेस है।
भाईजान प्लीज भाईजान एक मिनट, एक करके बात। एक सेकंड रुक जाइए आप, ये खातून से सवाल कीजिए। या इनके करने दे मैनेज, बस मैं सबका करूंगा, लेकिन लेट देम, अदरवाइज इट हैपेंस ऑल एट वंस। अच्छा कौन? थोड़ा सा मजाक के लिए बता दें कि राजा रियाज साहब का नून लीग में शामिल हो गए, आप इस पे दो लफ्ज का नून लीग को राजा रियाज साहब मुबारक, और राजा रियाज साहब को नून लीग मुबारक। अगली सवाल। सर आखिरी सवाल है। पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो नौजवानों के हकीकी जो लीडर अगर मैं समझता हूँ तो उम्र के हिसाब से वो काम करते हैं। अच्छा, थैंक यू, उनको हक नहीं है कि वो जमानों की पेंशन ले। बहुत शुक्रिया आपका। यूथ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या लाया मुरतब किया है कि वो इनकी एनर्जी को चैनलाइज किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बीट ट्रैक भी किया गया है तो यूथ को किया गया है। तो अगर आप उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर देते हैं तो फिर बहुत सी इनकी एनर्जीज को हम पाकिस्तान के वफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जहाँ तक यूथ की लीडर की बात है वो तो यूथ फैसला करेंगे, लेकिन मैं खुद यूथ तो हूँ। एंड इसी महीने मेरा आई एम गोइंग टू टर्न 35 years old, मेरा सालगिरह भी आ रहा है। और पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 से लेके उससे कम उम्र के अवाम यहाँ बसते हैं। मैं उनके उम्र का भी हूं, मैं उनको समझता भी हूं, उनका वांट्स, उनका डिजायर्स, और मैंने भी पूरा दुनिया देखा है, और मैंने मॉडर्न दुनिया देखा है। मैं वो मॉडर्न पाकिस्तान बनाना चाह रहा हूं ताकि आने वाले जो नौजवान हैं वो एटलीस्ट उतना उम्मीद रखे, उनके पास उतना एक ज़हनी एक ज़हन बनाया जाए कि हम मिलकर अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमारा मुस्तकबिल अपने बरों से बेहतर होगा। मैं वो पाकिस्तान उनके लिए बनाना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं ये मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है कि हम इस किस्म के काम कर सकते हैं। अब इस ख्वाब को हकीकत में ले आने के लिए सिर्फ इतना जरूरत है कि उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, उनको एक स्टेक दिया जाए हमारा सोसाइटी में, हमारा मईशत में। मैंने देखा है कि जब आप नौजवानों को मौका देते हैं तो वो काम भी करके दिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए गरीब तरीन औरतों के लिए कार्ड दिया, तो मैं बेनज़ीर यूथ कार्ड भी दे सकता हूं, जिसके थ्रू मैं उन नौजवानों को सपोर्ट करना चाहूंगा जो रोजगार के तलाश में हैं, जिन्होंने शायद स्किल्स हासिल किए हैं या स्किल्स हासिल कर रहे हैं, शायद उनके पास डिग्री भी मौजूद हो, मगर वो जो फौरन एक स्टेज होता है जब आप आपका पहला जॉब के तलाश में होते हो, उसमें उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ता है। आपसे कहा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? अभी अभी आप तालीम के इदारे से निकले हो, और उस एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए या आपको सही तरीके से कॉम्पेंसेट नहीं किया जाता है या बहुत कम कॉम्पेंसेट किया जाता है। अगर आपके पास एक कुशन होता, एक सपोर्ट नेटवर्क होता, तो बहुत मेरा ख्याल में इसमें फायदा होगा। आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की। अब हम अपने नौजवानों के लिए अगर यूथ सेंटर्स बनाएंगे, मगर उस यूथ सेंटर्स को आप ऐसे हुकूमती इदारे कमरे बना के ना छोड़े। मैं आपको बताऊं, मेरा लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी है, और जितना हम इसको एक्सपैंड करते हैं जगह कम पड़ता है। नौजवानों का इतना शौक है तालीम हासिल करने में, पढ़ने में। मैंने बस उनके लिए एसी और लाइब्रेरी और कंप्यूटर और इंटरनेट का बंदोबस्त करना है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ना सिर्फ उनके लिए इस यूथ सेंटर के नाम पे एक लाइब्रेरी दिलवा दूं, ना सिर्फ नॉर्मल लाइब्रेरी मगर डिजिटल लाइब्रेरी उसमें मौजूद हो, साथ साथ उसमें उनके लिए करियर एडवाइस हो। जब मैंने देखा है दुनिया में, आप अगर हुकूमत की तरफ से या तालीमी इदारों की तरफ से नौजवानों को करियर काउंसलिंग दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनसे पहले एक प्रोफॉर्मा लिया जाता है कि इनका स्किल्स क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनमें तालीम का हिस्ट्री क्या है,
پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ انٹرویو کیسے دیتے ہو, آپ کہاں کہاں اپلائی کیا جائے. میرے خیال میں ہم نہ صرف حکومت میں مگر آؤٹ سائڈ آف گورنمنٹ بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اب ووکیشنل ٹریننگ کے بہت سے ووکیشنل ٹریننگ کے فیسلٹیز ہیں, مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لوکیشن ہونا چاہیے جہاں یہ ساری سہولتیں ان کے لیے فراہم کیا جائے ایک جگہ پہ. آخری جو ہم کام میں وزیر خارجہ کے حیثیت میں بھی اس کام پہ محنت کر رہا تھا, مگر میں سمجھتا ہوں اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی ہم بات کر رہے تھے 65% of our population is under the age of 35, تو ہمارا یہ ایک پاپولیشن ڈویڈنٹ ہے, اور باقی دنیا میں ایک پاپولیشن ان کا جو ڈیموگرافکس ہے وہاں ایک نوجوانوں کا ڈیفیسٹ موجود ہے. چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ انڈو پیسفک جاپان جیسے ممالک ہو, چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک چین ہو, ان کو بزرگوں کا تعداد بہت بڑا ہے اور ان کو نوجوانوں کی تعداد از ناٹ کیپنگ اپ ٹو پیس ود دیٹ. All I have to do is give the Pakistani younger generation those skills, those tools, those languages specifically that are required for those countries. مطلب اگر جاپان کا 4 ملین پیپل سالانہ لینے کا جو گنجائش رکھتے ہیں, صرف ان کا کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو جاپنیز سیکھنا پڑے گا, آپ کو فلاں اسکل سیکھنا پڑے گا. اگر میں یہ سہولت آپ کو فراہم کر سکتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو ہم مواقع پیدا کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. میں وہ جذبہ رکھتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں.